अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपने पहले हम देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स होती क्या है और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव होती क्या है। ठीक है, पहले इन दोनों को देखते हैं कि ये होते क्या है। तो बिस्मिल्लाह, जैसे लिखा है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। एलिमेंट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए। कोई भी नंबर होगा, जैसे पहले एग्जाम्पल में ए 5 है। ठीक है, एक्स इसकी ओर बढ़ रहा है, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव की ओर नहीं, ए की ओर। ए नेगेटिव ए पॉजिटिव और ए पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स होती क्या है, फंक्शन का वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर जो कि ए तुमको दिया होता है, पर वो एग्जैक्ट वैल्यू या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं होता, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। और ए के बहुत नज़दीक वो हम वैल्यू जो लेते हैं, ए नेगेटिव जो लेते हैं हम, वो ए के बहुत नज़दीक करीब होता है। अगर फिल्मी डायलॉग यहाँ पर बोला जाए तो ए नेगेटिव ए पॉजिटिव और ए आपस में कहते हैं, मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों, ये यही है। ठीक है, मतलब ये कभी मिलते ही नहीं है, बट आपस में बहुत नज़दीक होते हैं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। ठीक है, अब इसी वैल्यू जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स है, ये क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, ना ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, ना ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है किसका, फंक्शन का। किस पॉइंट पर, ए पर, जो ए हमें देकर होता है। और ये जो पॉइंट, चाहे हम ए पॉजिटिव की बात करें चाहे हम ए नेगेटिव की बात कर लें, ये ए के बहुत नज़दीक होता है ये पॉइंट, और इसी को हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरीके से तब समझ आएगा इंशाल्लाह जब हम इस पर एग्जाम्पल्स करेंगे। तो इसके बाद है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, और जो ए नेगेटिव है वो ए के वैल्यूज होते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, और ए पॉजिटिव पे जो वैल्यूज होते हैं वो भी इसी ए की ओर बढ़ते हैं, और उससे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स क्या होता है, ए पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एफ फंक्शन का किस पॉइंट पर, ए पर, जब वो पॉइंट्स उस ए की ओर राइट साइड से बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो n+1 होगा वो बड़ा होगा n-1 से, वैल्यू ये भी आएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या करे, कोइंसाइड करे, और जो इनका कॉमन वैल्यू होता है एक्स इक्वल टू ए पर, उसको हम कहते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड और लिमिट, और जो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स, यानी कि ए की ओर वैल्यूज बढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड से, और लिमिट, उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट HLL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, ए की ओर बढ़ रहे हैं वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड, ए की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स से। अगर अब ये वैल्यूज कोइंसाइड करे, लिमिट ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव कभी कोइंसाइड करेगा ही नहीं, ना ये ए के साथ कोइंसाइड करेगी। ठीक है, मगर इनका जो लिमिट का वैल्यू है, जो इन दोनों के लिमिट का वैल्यूज है, वो अगर कोइंसाइड करे आपस में, उसी को हम कहते हैं, ठीक है, कॉमन वैल्यू, लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए एंड डिनोटेबल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। ये दिखाया। अब आगे चलते हैं एक्स क्यूब की ओर।
देखो आराम से चलते हैं, ठीक है मेरी जान। देखो देखो भाइयों और बहनों, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से कोई वास्ता ही नहीं है तब तक जब तक हमें पॉइंट ना देकर हो फंक्शन का लिमिट किस पॉइंट पे निकालनी है। इसको कहते हैं जनरल केस में लिमिट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए। यहाँ पर ए 1 है, तो 1 के नज़दीक हम पहले लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड से भी बढ़ेंगे, देखिए कि वैल्यूज़ किसकी ओर टेंड कर रहे हैं, जो फंक्शन का वैल्यू है वो किसकी ओर टेंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर राइट साइड से भी वैल्यूज़ को हम एक्स के वैल्यूज़ को हम लाएंगे 1 की ओर, क्योंकि हमें 1 पे निकालनी है ना। फिर देखते हैं कि वो वैल्यूज़ किसकी ओर टेंड कर रहे हैं, ठीक। फिर अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स, वो टेंड कर लेंगे किसी नंबर की ओर, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, वो भी टेंड करेगी उसी नंबर की ओर जिसकी ओर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स टेंड कर है, मतलब वो कोई साइड का लेंगे, तब हम उसको कहेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। देखो अगर हम एक्स का वैल्यू पहले 0.9 ले, वो आएगा 0.729 एक्स क्यूब। फिर 0.99 वो आएगा 0.970299। फिर 0.999 ले, वो आएगा 0.997000299, ठीक है। मगर ये तो वैल्यूज मत है जो हमें चाहिए, हमें देखने है कि ये तीनों वैल्यूज जो हमने निकाले, चाहे 0.9 पे निकाला, चाहे 0.99 पे निकाला, चाहे 0.999 पे निकाला, चाहे तुम 0.4 टाइम्स 9 पे निकालो, 5 टाइम्स 9 पे निकालो, उन वैल्यूज को हमें देखना है कि ये किसकी ओर टेंड कर रहे हैं। देखो 0.729, 0.970299, 0.997000299, ये किसकी ओर टेंड कर रहे हैं सारे, मेरे ख्याल से 1 की ओर। हाँ चलो, ये तो हमें पता चला कि अब यहाँ से कि ये टेंड कर रहे हैं 1 की ओर। 1 वैल्यू नहीं आता, बल्कि 1 की ओर ये चल रहे हैं। बहुत नज़दीक पॉइंट्स है, मैंने पहले भी बोला बहुत नज़दीक पॉइंट्स होने चाहिए, चाहे, ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ से मिला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, हमें 1 मिला, फंक्शन का वैल्यू कुछ और मिला, पर वो जो वैल्यूज है वो उस 1 की ओर मूव कर रहे हैं, टेंड कर रहे हैं। अब इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं। देखो 1.1 पर एक्स के 1.1 पर एक्स क्यूब, जो कि हमारी फंक्शन है, वो 1.331 आता है, ठीक है। इसी तरह 1.01 पर एक्स वैल्यू है 1.01, उसका क्यूब जब करेंगे, यानी कि वो हमारा एफ एक्स है, तो वो 1.030301 आएगा। इसी तरह 1.001 पर ये वैल्यू 1.0030030001, ये भी किसकी ओर टेंड कर रहे हैं, 1 की ओर। यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी कि जिसको हम आर एच एल कहते हैं, राइट हैंड लिमिट कहते हैं, वो भी 1 की ओर टेंड कर रहे हैं। तो अब ये दोनों एक ही लिमिट की ओर टेंड कर रहे हैं, जिसको हम कॉमन वैल्यू कहते हैं, वो 1 है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, देखो ये यहाँ पर कहता है, ये यही लिखा है इसने, फ्रॉम द टेबल वी डिड्यूस दैट द वैल्यू ऑफ, तो पहले तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स 1 है, जिस जैसे मैंने बोला कि ये वैल्यूज 1 की ओर टेंड कर रहे हैं, 1 के बराबर नहीं है, ना ये अप्रोक्सीमेट है, ना ये उसके एग्जैक्ट वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है 1 नेगेटिव। इसी तो ये हमें मिला जब हम लेफ्ट साइड से 1 की ओर बढ़े, 1 नेगेटिव। अगर हम 1 पॉजिटिव लिखे तो हमें 1 की ओर राइट साइड से बढ़ना है। सिमिलरली when x approaches 1 from the right, f x should be taking value that is limit x tends to 1 negative f x is equal to 1, और ये दोनों कोइंसाइड हो गए, जिसको हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 कहते हैं, एफ एक्स, ठीक है। तो ये तीनों जब कोइंसाइड करेंगे तो हमें सीधी सी बात है 1 वैल्यू निकलेगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। This concludes this conclusion about the limit being equal to 1 is somewhere like, ये हमें ग्राफ ऑफ यहाँ पर नहीं चाहिए। तो अब अगला पे आते हैं 3x। देखो
किस पर निकालना है, 2 पर। यहाँ पर जो पॉइंटर्स होंगे, चाहे हम लेफ्ट साइड से आएंगे चाहे हम राइट साइड से आएंगे, वो 1 के बहुत नज़दीक आए गए। जो हम एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, वो 1.9 1.99 1.99999 निकालेंगे ना। अब आप कहेंगे कि 1.5 1.6 से क्यों नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये इनके बीच कितने नंबर है, वी आर अनेबल टू काउंट दैट, है ना। नेचुरल नंबर की बात नहीं है यहाँ पर, रैशनल नंबर रियल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो 1.9 पर वैल्यू 5.7, 1.95 पर वैल्यू 1.95 इंटू 3 आएगा 5.85, ठीक है। अब इसने भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ही लिया है, ये क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ करके 1.99 एक्स, तो 3x कितना आएगा, जो हमारा एफ एक्स है 5.97। इसी तरह 1.999 बढ़ है ना एक्स के वैल्यूज 2 की ओर, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू किसकी ओर बढ़ रहा है, 6 की ओर। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं आया हमें ना उस वाली एग्जांपल में ना इस वाली, पर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, समझना बात को। अब तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, वो 6 है। इसी तरह हम अब 2 की ओर राइट, अभी तक हम 2 की ओर लेफ्ट साइड से बढ़ रहे थे, अब हम 2 की ओर राइट साइड से बढ़ेंगे। पहले 2.1, ठीक है, 2.1 बड़ा है 2.01 से, ठीक है। n+1 इज ग्रेटर देन n, है ना, ये n+1 है, ये n वो सब नहीं है, सॉरी 2.1 पर 2.1 एक्स है, 3x कितना होगा 6.3। 2.01 एक्स है, 3x कितना होगा, 3x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें फंक्शन यही है, और a हमारा 2 है, जो हमने ऊपर देखा था a जनरल केस में। तो 2.01 इंटू 3 6.03, इसने भी इसको राउंडिंग ऑफ कर की होगी। तो 2.001 पे एक्स का वैल्यू 2.001 थी, एक्स जो हमारा एफ एक्स है वो 6.003। तो ये भी किसकी ओर बढ़ रहे हैं, देखो पहले 6.3, फिर 6.03, फिर 6.003, इसके बाद क्या आएगा 6.003, उसके बाद तो एक्सपेक्टेड क्या है 6। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट भी हमारी लिमिट एक्सटेंड्स टू a पावर टू एफ एक्स, वो भी 6, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6, इन दोनों का कॉमन भी 6। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एफ एक्स, ठीक है। बस देखो कांस्टेंट फंक्शन थी है, इसकी लिमिट हमें 2 पे निकालनी है, ठीक है। इसकी लिमिट हमें 2 पे निकालनी है। क्या होगा आपके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होगा, हाँ आपके हिसाब से क्या होगा। यहाँ पर तो एक्स का वैल्यू नहीं है, चाहे तुम वो लो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव लो, वो भी थी आएगा, चाहे तुम लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव लो, वो भी थी आएगा। अगर इन दोनों का कॉमन वैल्यू जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स है, वो भी थी ही आएगा। देखो let us try to find the value of limit at x is equal to 2, the function being the constant function takes the same value। ये constant function है ना, ठीक है, ये क्या है हमारी constant function। well t is in case everywhere it is, that is its value at point is close to 2 is 3, है ना। hence limit x tends to 2 negative is equal to limit x tends to 2 positive is equal to limit x tends to 2 f x is equal to 3, ठीक है। ये थी हमारी चौथी एग्जाम्पल। अब देखो अब एक और एग्जाम्पल है, कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। हमें पहले किस पर निकालना है, 1 पर। तो हमें 0.1 के बहुत नज़दीक कौन है, 0.9 0.999 0.997 0 कुछ, और वो वैल्यूज आएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में। देखो 0.9
वो 1.91, ठीक है, 0.99 1.9701, ठीक है, 0.99 पर ये तो लिमिट एक्सटेंड्स टू टू, सॉरी लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स कितना आएगा, वो किसकी ओर टेंड कर रहे हैं, 2 की ओर है, 2। अब देखो ये 1.2 पर 2.64 यानी कि 1.2 स्क्वायर प्लस 1.2 सॉरी 2.64। इसी तरह 1.1 है एक्स तो टू एफ एक्स जो कि है 1.1 स्क्वायर प्लस 1, वो 0.1 वो आएगा 2.31, ठीक है। ये वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है पल, ठीक है। अभी बोलता हूँ, पहले ये एग्जाम्पल्स कुछ कर ले। 1.01 2.0301 ये किसकी ओर टेंड कर रहे हैं, 2 की ओर, है ना, फ्रॉम राइट साइड। 0.999 से 0.9 से 0.999 से लेफ्ट हैंड साइड। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स 2 है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव एफ एक्स भी 2 है, इन दोनों का कॉमन वैल्यू भी 2 है, ठीक है। बस इस बार इतना ही, थैंक यू।